हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि अभी जो आने वाला प्रीलिम्स है हमारा, उसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इस बार का जो प्रीलिम्स है वो 24 मई 2026 को हो रहा है। ठीक है, तो अभी जितने भी दिन बचे हैं मुझे लगता है कि उस पर प्रीलिम्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको कुछ बातें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। नंबर 1 कि करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है उसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। और इसके लिए जो विज़न आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन जो कि अप्रैल 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक की मंथली मैगज़ीन आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये यहाँ पर मंथली मैगज़ीन पढ़ने का मैं जानबूझकर ये बोल रहा हूँ कि मंथली मैगज़ीन ही पढ़ो। उसके पीछे का मेरा लॉजिक ये है क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई भी कंटेंट होता है तो वो उतना उसका डिटेल में एनालिसिस नहीं हो पाता है, लेकिन न्यूज़पेपर के अलावा जब आप मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे होते हो तो मंथली मैगज़ीन में जो कंटेंट है वो बहुत डिटेल में एनालिसिस करके आपके सामने आता है। ठीक है, तो डिटेल एनालिसिस मिलता है मंथली मैगज़ीन में। इसके अलावा आपके नोट्स के मैनर में वो दिया होता है। ठीक है, तो नोट्स मैनर में रहता है कि इसके पीछे का क्या इसके प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, ये सारी बातें उसमें सब कुछ मेंशन होती हैं। ठीक है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल निकला है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लाभ है, क्या आने वाले समय में क्या समस्याएं हैं या वर्तमान में क्या समस्याएं हैं, तो इसके ऊपर डिटेल में मैगज़ीन में चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़ना चाहिए और विज़न आईएएस का पढ़ना चाहिए क्योंकि विज़न का कंटेंट बहुत अच्छा है। तो ये बात है। और अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक 12 मंथ्स का आपको कंप्लीट करना है। 24 मई 2026 को आपका प्रीलिम्स है, तो उससे पहले पहले ये कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा है कि सर अगर अभी तक जैसे मंथली मैगज़ीन नहीं पढ़ा है तो अगर PT 365 आएगी तो उसको अगर पढ़ेंगे तो उससे हो जाएगा कि नहीं। तो मेरा मानना है कि जैसे PT 365 जो आएगी तो उसमें क्या होगा कि जो कंटेंट होता है वो कंटेंट एक साथ में बल्क में आपको मिलता है, बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के लिए। तो वो कंटेंट आप एक साथ मतलब एक बार पढ़ना है, फिर एक बार रिवीजन भी करना है, फिर एक बार और रिवीजन करना है, फिर कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने की नौबत आई तो वो भी बनाना है, तो ऐसा कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप PT 365 को पर उतना भी ध्यान ना दे करके मंथली मैगज़ीन पढ़िए अभी से। तो क्या होगा कि मंथली मैगज़ीन आप कवर कर लोगे और बर्डन ऐसा नहीं है कि लास्ट में आप ऐसा PT 365 जैसा एक साथ आप कुछ ऐसा बर्डन आपके ऊपर पड़ रहा है। मंथली मैगज़ीन अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो तो आपका सारे टॉपिक्स भी कवर अप हो जाएंगे और सारी चीज़ें स्मूथ चलेंगी। तो करंट अफेयर्स में मंथली मैगज़ीन आपको पढ़ना है, ये एक सलाह है आपको। और इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी अन्य इंस्टीट्यूट जैसे PW की या किसी जैसे वाजीराम की जो अपनी मंथली मैगज़ीन आती है, तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है। मतलब लेकिन मेरा मानना है कि विज़न का कंटेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, तो विज़न के कंटेंट पे रिलाई कर सकते हो। तो अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक का ये मंथली मैगज़ीन आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ आपको करना है, विज़न आईएएस का ही। ठीक है, ये जो AITS यहाँ पे लिखा है ये विज़न आईएएस का ही है। ठीक है, तो विज़न का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो कर सकते हो। अब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में 35 टेस्ट होते हैं। ठीक है,
और 35 टेस्ट में अभी लगभग 20 टेस्ट पेपर्स आ चुके हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी आए होंगे, ठीक है। तो 35 टेस्ट पेपर होते हैं और 35 इंटू 100 कर लें तो 3500 हो गए, मतलब 3500 क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस हैं, तो 35 टेस्ट में 3500, मतलब एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस हैं तो 35 टेस्ट में 3500 क्वेश्चंस हो गए। अब AITS करने से क्या है कि जैसे इसमें रिपीटेड थीम जो है, रिपीटेड थीम अगर हटा दें, जैसे 1000 रिपीटेड थीम है, अगर ये हटा दें, जैसे 3500 क्वेश्चन को केवल 3500 क्वेश्चन के तरीके से मत लो, 3500 क्वेश्चंस को 3500 थीम के हिसाब से लो, कि 3500 थीम्स हो गई हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लो। तो 3500 थीम्स के हिसाब से लोगे। अब अगर चलो ये भी मान लेते हैं कि 3500 में से 1000 जो थीम्स हैं वो रिपीटेड हैं, मतलब जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन केवल एक थीम है। अब इस एक थीम पर जैसे 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, तो वो क्वेश्चन जो हैं वो एक ही थीम से हैं, तो एक बार जैसे जो कंटेंट आ गया वो आपने पढ़ लिया, तो फिर अभी उसी थीम पर से वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसको 3500 क्वेश्चंस ना लेकर के इसको ऐसे लो कि 2500 थीम्स पे आपको पढ़ने को मिलेगा, 2500 थीम्स आप कवर करोगे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 102 पे 5 से 6 क्वेश्चंस आ गए टेस्ट में, तो ये जैसे एक ही थीम के ऊपर है, मतलब एक बात बताएं, तो मेरा मानना ये है कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छे से करना है, उसमें 35 टेस्ट होते हैं और 35 टेस्ट इंटू 100, तो मतलब 3500 क्वेश्चंस आप करोगे। 3500 क्वेश्चंस में माइनस 1000 कर दिया, -1000 किया तो 2500 हो गया, ठीक है। और 2500 जो है वो रिपीटेड थीम को हटा करके 2500 थीम्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और एक दिन में ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चंस आपको करना है, ये वाला फंडा नहीं लेकर के चलना है कि एक दिन में पूरा एक आप टेस्ट पेपर कर रहे हो, ऐसा मत करना। एक पेपर लो, जैसे पॉलिटी का आपने एक पेपर लिया, ठीक है, आप उसके डेली 15 क्वेश्चन करो, जैसे 15 क्वेश्चन आज पॉलिटी के पेपर के कर लिए और फिर 15 क्वेश्चन कल पॉलिटी के पेपर, फिर उसका मॉडल आंसर कॉपी में मॉडल आंसर से नोट करना है। जो मॉडल आंसर जो मिल रहा है उस पर जो भी थीम्स हैं, उन थीम्स का जो भी कंटेंट है उसको नोट डाउन करना है और उस थीम पर मतलब काम करना है, ठीक है। और जो ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ के गलत हो रहे, हो सकता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स या DPSP से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे हैं, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो हैं संसदीय व्यवस्था से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको संसदीय व्यवस्था वाले टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट होपफुली आपको समझ आया होगा कि विजन IAS का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ उठाना है, उसमें 35 टेस्ट होते हैं, ठीक है। और 35 टेस्ट में मतलब 35 टेस्ट होंगे तो मतलब 3500 क्वेश्चंस हो गए, और 3500 क्वेश्चंस माइनस 1000 क्यों माइनस किया, क्योंकि वो रिपीटेड थीम्स मान लेते हैं, ठीक है। तो -1000 तो 2500 क्वेश्चंस हो गए, और मतलब 2500 थीम्स हो गई, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं, 2500 थीम्स आपने किया, ठीक है। अब एक दिन में आप 100 क्वेश्चंस आपको नहीं करना है, ठीक है। एक दिन में ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन करने बैठ जाओ, ठीक है। एक पेपर उठाओ, जैसे पॉलिटी का कोई पेपर उठाओ, उसके डेली 15 क्वेश्चन करो और कॉपी में फिर मॉडल आंसर नोट करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है। तो ये सेकंड बात हो गई जो आपको प्रीलिम्स की तैयारी में आपको ध्यान रखना है। पहली बात मैंने बताया कि करंट अफेयर्स में मंथली मैगज़ीन पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक, अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक। तीसरी बात जो है, जो प्रीलिम्स के लिए जो आपको करना चाहिए वो है PYQs पर ज़्यादा ध्यान देना है। PYQs के लिए धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है, तो वो बुक आप कर सकते हो, उसके 15 क्वेश्चंस पर डे कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी आपको करना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन PYQs के कर लीजिए और 15 क्वेश्चन डेली AITS के कर लीजिए, तो 30 क्वेश्चंस आप डेली करोगे तो प्रीलिम्स पे अच्छी कमांड बनेगी, ठीक है। और प्रीलिम्स निकालने का मतलब ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा और इस टॉपिक के ऊपर MCQs कर लिए, ठीक है।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिया। तो अभी क्या होगा कि इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज़ में क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, तो वो सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हर एक टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा जब आप एमसीक्यूज़ करोगे तो प्रीलिम्स की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी प्रीलिम्स निकलने की। तो ये कुछ बात है जो आपको बताना ज़रूरी था प्रीलिम्स के लिए, कि एक करंट अफेयर्स के लिए मजबूती रखो और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। और ये करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि इसमें केवल करंट का ही कंटेंट आप पढ़ोगे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में। इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया होता है, ठीक है, तो वो सब आपको मिलेगा और वो सब बहुत इनरिच करता है आपके नॉलेज को। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप पढ़ते रहोगे। तो ये बातें हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ना है और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ करना है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का ऐसा नहीं है कि एक पेपर एक ही दिन करो, एक पेपर को उठाना है और डेली 15 क्वेश्चंस करना है और पीवाईक्यूज़ करने हैं, उसके 15 क्वेश्चंस पर डे करना है। वो धर्मेंद्र सर की बुक से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ, और उसका जो जैसे एनालिसिस जो दिया होता है वो सब पढ़ना है। तो 30 क्वेश्चंस पर डे करने का नियम बनाना है, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।